Hi everyone, welcome to Triple M classes, and in this video we will discuss the questions from question number 6. ठीक है, and the chapter name is Trigonometric Ratios of the Complementary Angles, है ना। और ये बुक जो है वो RS अग्रवाल बुक है, क्लास 10th। सो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विदाउट यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल प्रूव दैट। Question is without using the trigonometric table prove that, है ना। कह रहा है विदाउट यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल प्रूव दैट। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज़ नहीं करना है, विदाउट यूजिंग, है ना, यूज़ नहीं करना है, और हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री इज इक्वल टू प्रूव करना है 1/√3। ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन है वो tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। सो जो लेफ्ट पार्ट है उसको लेके चलेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, और उसको सॉल्व करते हुए अगर हमको 1/√3 मिल जाता है देन वहाँ से हम कह सकते हैं और क्वेश्चन हैज़ बीन प्रूव्ड। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ लिखेंगे LHS इज गिवन दैट tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री। ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में यहाँ से हम कर सकते हैं, ध्यान दो, यहाँ tan 5 डिग्री है। ठीक है। तो tan 5 डिग्री अगर हम चेंज करते हैं तो किस में चेंज हो जाएगा? ये हो जाएगा cot 85 डिग्री में। तो cot 85 ये हो जाएगा, और यहाँ पर tan 85 है, तो cot 85 इंटू tan 85 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक। तो यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट हमारा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और इसमें से किसी एक को चेंज करते हैं, tan 25 को चेंज करेंगे तो cot 65 में चेंज हो जाएगा, और यहाँ tan 65 ऑलरेडी है तो cot 65 इंटू tan 65 ऑलरेडी 1 हो जाएगा। तो बचेगा हमारा tan 30, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो वहाँ से हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो लिखते हैं, तो tan 5 को हम लिख पाएंगे tan 90 - 85 इंटू tan 25, उसको tan 25 को चेंज करते हैं तो tan 25 को लिख सकते हैं, और tan 90 - 65 इंटू tan 30 इंटू tan 65 इंटू tan 85। ठीक है। अब देखो यहाँ tan 90 - थीटा है, तो tan 90 - थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है, तो ये जाएगा cot 85। ठीक है। और इंटू ये भी tan 90 - थीटा, tan 90 - थीटा होता है cot थीटा, तो cot 65 हो जाएगा, ये cot 65 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री ऑलरेडी है, इसको नहीं चेंज करेंगे, इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री। ठीक है। दिस विल इक्वल टू, देखो यहाँ cot 85 है और यहाँ पर tan 85 है, तो cot 85 इंटू tan 85 कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि tan इंटू cot या cot इंटू tan ऑलवेज कितना होता है? 1। तो यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट हमारे लिए कितना बन गया? 1 बन गया। ठीक। और यहाँ देखो, यहाँ cot 65 है, यहाँ पर tan 65, तो cot 65 इंटू tan 65 ये भी कितना हो गया? 1 हो गया, क्योंकि cot इंटू tan कितना होता है? 1 होता है। क्या होता है? cot थीटा इंटू tan थीटा, ये कितना? 1 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये और ये पार्ट में कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे।
तो बेसिकली ये भी 1 हो गया, और बचा हमारा केवल tan 30। तो 1 × 1 1 ही होता है, इंटू tan 30। tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan 30 की वैल्यू होता है 1/√3, तो हो जाएगा 1/√3, है ना। ये हो जाएगा, सिंस हम जानते हैं tan 30 = क्या होता है 1/√3, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करा और हमें मिल गया 1/√3। तो यहाँ से बोल सकते हैं और क्वेश्चन हैज़ बीन प्रूव्ड। तो हम लिखेंगे हियर LHS = RHS, है ना। हमारा जो LHS है वो किसके इक्वल आ गया? RHS के इक्वल आ गया, है ना। तो यहाँ से बोल सकते हैं हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? प्रूफ हो गया, ठीक है। तो फिलहाल ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन था। और बाकी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको इरेज करें पहले, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो है cot 12 डिग्री, cot 12 डिग्री, cot 12 डिग्री इंटू cot 38 डिग्री इंटू cot 52 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री इंटू cot 78 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√3, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन है cot 12 डिग्री इंटू cot 38 डिग्री इंटू cot 52 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री इंटू cot 78 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√3, ठीक है। यही हमको प्रूफ करना है। तो इसमें भी सेम क्वेश्चन है, लेफ्ट पार्ट को लेकर चलते हैं और इसको देखते हैं। और अगर हमारा लेफ्ट पार्ट उतना 1/√3 इक्वल आ जाता है तो यहाँ से बोल सकते हैं कि और क्वेश्चन हैज़ बीन प्रूव्ड, ठीक है। तो यही है जस्ट, तो देखते हैं। ओके, क्वेश्चन सेकंड है, तो इसमें LHS लिख चलते हैं। LHS = cot 12 डिग्री इंटू cot 38 डिग्री इंटू cot 52 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री इंटू cot 78 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा LHS है। अब इसी को लेके सॉल्व करते हैं, और अगर हम इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं कि ये भी 1/√3 आ जा रहा है, ठीक है। कितना जा रहा है? 1/√3। तो वहाँ से हम बोल सकते हैं और क्वेश्चन हैज़ बीन प्रूव्ड। तो देखो कैसे होगा। देखो, अगर हम cot 12 को चेंज करेंगे तो cot 12 को लिख पाएंगे tan के फॉर्म में चेंज आएगा, और tan 78 आएगा। इसको चेंज करेंगे तो यहाँ tan 78 हो जाएगा और यहाँ पर cot 78। तो tan इंटू cot कितना होता है? 1, यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट मिलके कितने बन जाएंगे? 1 बन जाएगा। और इसमें से यहाँ cot 38 है और यहाँ पर cot 52 है। तो cot 38 या cot 52 को किसी को चेंज करेंगे तो cot 38 को चेंज कर लेते हैं। तो cot 38 को चेंज करेंगे तो tan 52 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये tan 52, यहाँ पर cot 52, ये भी 1 हो जाएगा, है ना। बचेगा सिर्फ cot 60, तो उसकी वैल्यू खुद होती है, तो वहाँ से हमारा सारा वैल्यू निकल जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसको चेंज करते हैं, cot 12 को लिख सकते हैं cot 90 माइनस, कितना लिख पाएंगे 12 को? 90 माइनस 78, और इंटू cot 38 को क्या लिख पाएंगे? 90 माइनस 52 लिख पाएंगे, और इंटू cot 52 ऑलरेडी है, उसको वैसे रख रहे हैं, इंटू cot 60 वो उसको भी वैसे रख रहे हैं, इंटू cot 78 इसको भी वैसे ही रख रहे हैं। देखो यहाँ हमारा है cot 90 माइनस थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा ऑलवेज इक्वल्स टू tan थीटा, तो हो जाएगा tan 78 डिग्री इंटू ये यहाँ भी देखो cot 90 माइनस थीटा, तो cot 90 माइनस tan थीटा, तो tan 52 डिग्री हो जाएगा, और इंटू cot 52 पहले से है, इंटू cot 60 है, इंटू cot 78 है। दिस इज़ इक्वल्स टू, देखो यहाँ tan 78 है और यहाँ पर क्या है
कॉट 78 है। तो tan इंटू कॉट कितना हो जाता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा ऑलवेज 1 होता है। तो यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू मिलके 1 हो गया। अब देखो इंटू, अब यहाँ पर tan 52 है, यहाँ पर cot 52 है, तो tan 52 और cot 52 मिलके कितना हो गया 1, क्योंकि tan थीटा इंटू कॉट थीटा ऑलवेज इक्वल टू 1, तो ये भी 1 हो गया। अब बचा हमारा सिर्फ cot 60, तो हो जाएगा cot 60 लिख लेंगे वैसे ही। अब बताओ 1 इंटू cot 60, दिस विल इक्वल टू cot 60, cot 60 डिग्री। तो cot 60 डिग्री की वैल्यू होती है cot 60 डिग्री। cot 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, हम जानते हैं cot 60 इज इक्वल टू होता है 1/√3 होता है। कितना होता है 1/√3। तो यहाँ से लिख पाएंगे cot 60 इज इक्वल टू 1/√3, है ना। देखो हमने क्या किया, हमने LHS पार्ट को लेके चला और इसको सॉल्व करते हुए हम इसको पाए हैं कि LHS जो है वो हमारा 1/√3 है, और यही क्या है RHS भी है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हियर LHS इज इक्वल टू RHS, हियर LHS इज इक्वल टू RHS। सो आवर क्वेश्चन हैज़ बीन प्रूव्ड। ठीक है, तो फिलहाल ये क्वेश्चन 6 था, और 6 में और भी क्वेश्चन है ना। 6 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो हम सॉल्व किए हैं, बाकी थर्ड भी है, फोर्थ भी है, फिफ्थ भी है और सिक्स्थ भी है। तो 6 में कुल 6 क्वेश्चन है ना। तो बाकी जो 4th क्वेश्चन है यू कैन सॉल्व इट, जैसे बताया है वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप सॉल्व कर सकते हो। बाकी हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। ओके, so question number 7 is prove that, है ना, ये prove that वाले क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज prove that। देखते हैं कैसे प्रूफ करना है, क्या इसमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 7, prove that, क्या प्रूफ करना है। फर्स्ट, sin 70 प्लस थीटा माइनस कॉस 20 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 0। sin 70 प्लस थीटा माइनस कॉस 20 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना। ठीक है, देखो हमें प्रूफ करना है sin 70 प्लस थीटा माइनस कॉस 20 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो कैसे प्रूफ होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ LHS इज इक्वल टू साइन 70 प्लस थीटा माइनस कॉस 20 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो 70 प्लस थीटा को क्या लिख पाएंगे, 70 प्लस थीटा को लिख पाएंगे, हम बता रहे हैं क्या लिख पाएंगे साइन, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, लार्ज ब्रैकेट। अगर हम लिखते हैं इसको 90 माइनस 20 माइनस थीटा, देखो कैसे, यानी इस चीज़ को हमको सॉल्व करने पर हमको 70 प्लस थीटा मिलना चाहिए। देखो अगर 90 माइनस 20 माइनस थीटा इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 90 माइनस 20 और माइनस अंदर इंटर करेगा तो प्लस थीटा हो जाएगा। अब देखो 90 माइनस 20 कितना हो गया 70 और प्लस थीटा। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये 70 प्लस थीटा को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 20 माइनस थीटा। ठीक है, तो वही लिखा मैंने, और बाकी दूसरे वाले को वैसे रहने देंगे कॉस 20 माइनस थीटा। अब देखो अब ये किस फॉर्म में आ गया, साइन 90 माइनस थीटा। अब थीटा ये पूरा वैल्यू है, तो अब थीटा जो है वो हमारा 20 माइनस थीटा है। ठीक है, अब थीटा के बेस पे ये पूरी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू क्या है थीटा के बेस पे। सो अब ये फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो हो जाएगा कॉस, और थीटा कितना है 20 माइनस थीटा, और माइनस कॉस 20 माइनस थीटा पहले से ही है ये वाला, तो उसको भी लिख लिया। अब बताओ यहाँ कॉस 20 माइनस थीटा और माइनस कॉस 20 माइनस थीटा है, दोनों चीज़ें सेम है और बीच में माइनस साइन है, तो क्या हो जाएगा ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 0 मिला। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करा और हमें 0 मिला। सो यहाँ से बोल सकते हैं हियर LHS इज इक्वल्स टू RHS। सो आवर क्वेश्चन हैज़ बीन
प्रूव्ड। हमारा यहाँ से क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो इसका अगला वाला क्वेश्चन है। पहले इसको इरेज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी वैसे ही है, उसमें tan और cot के फॉर्म में दिया गया। बाकी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड भी वैसे ही है, लेकिन थर्ड देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन इसके एक सेम टाइप से ही हैं, है ना। थर्ड क्वेश्चन है cosec 67 प्लस थीटा माइनस sec 23 माइनस थीटा इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ लिखेंगे और LHS पार्ट को लेके चलेंगे। तो LHS इज गिवन दैट cosec 67 प्लस थीटा माइनस sec 23 माइनस थीटा। ठीक है, तब देखो अब चाहे cosec को चेंज करें या sec को चेंज करें, किसी एक को तो चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो पहले है cosec, तो cosec को ही चेंज करते हैं। तो इसको लिख पाएंगे cosec, और 60 प्लस थीटा को क्या लिख पाएंगे, 90 के फॉर्म में लिख सकते हैं 90 माइनस 30, सॉरी 67 है ना, ये 67 है, 67 है। तो 90 माइनस लिख पाएंगे इसको 23 माइनस थीटा। ठीक है, देखो कैसे, अरे 90 माइनस 23 माइनस थीटा नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि 90 माइनस माइनस इंटर करेगा तो माइनस 23 हो जाएगा, और प्लस थीटा, तो 90 माइनस 23 67 हो जाएगा, और प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब 67 प्लस थीटा को हम इतना लिख सकते हैं। तो 67 प्लस थीटा का प्लेस में मैंने इतना लिखा हुआ है। और ऑलरेडी sec 23 माइनस थीटा पहले से ही है, उसको भी वैसे लिख लेंगे। अब देखो, अभी हमारा फॉर्मूला बन गया cosec 90 माइनस थीटा। तो cosec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा। तो sec हो जाएगा, थीटा कितना है 23 माइनस थीटा, और माइनस sec 23 माइनस थीटा। अब देखो यहाँ से हो जाएगा sec, देखो यहाँ भी sec 23 माइनस थीटा है, और यहाँ भी sec 23 माइनस थीटा, और बीच में क्या है माइनस, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो कितना बचा, 0। तो यानी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करा, हमको 0 मिला। तो यहाँ से बोल सकते हैं हियर LHS इज इक्वल्स टू RHS, सो आवर क्वेश्चन हैज़ बीन प्रूव्ड। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। और इसमें भी और भी कुछ क्वेश्चन है ना, और एक इसमें फोर्थ क्वेश्चन है, तो उसको भी देख लेते हैं। थोड़ा इसमें 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, तो उसको भी देख लेते हैं क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 इसमें है cosec 65 प्लस थीटा माइनस sec 25 माइनस थीटा, और माइनस tan 55, यस आई थिंक 55 है, फिर मिस्टेक तो नहीं होता है ना, कितना है, हाँ 55 है, ठीक है। 55 माइनस थीटा और प्लस cot 35 प्लस थीटा इज इक्वल्स हमको 0 प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्रूफ, LHS पार्ट को लेकर चलेंगे। तो हमारा LHS इज गिवन दैट cosec 65 प्लस थीटा और माइनस sec 25 माइनस थीटा और माइनस tan 55 माइनस थीटा और प्लस cot 35 प्लस थीटा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन का LHS पार्ट है, लेफ्ट पार्ट है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो ये वैसे ही दिख रहा है, देखो cosec है और ये sec है, तो cosec या sec में से किसी एक को चेंज करेंगे। ये cosec को चेंज करेंगे sec में बदलेगा, ठीक है, sec में बदलेगा, और sec और sec क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। इसमें भी tan और cot है, तो tan को चेंज करते हैं या फिर cot को, तो पहले tan और tan को ही चेंज कर लेंगे। तो tan को चेंज करेंगे तो ये भी cot में बदल जाएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कट पीट के क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा।
चलो चेंज करते हैं, कॉसेक 65 प्लस थीटा लिख पाओगे, कॉसेक 90 माइनस 25 माइनस थीटा लिख पाओगे, ठीक है। इसको बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं और माइनस सेक 25 माइनस थीटा पहले से ही है। अब देखो फिर माइनस tan 55 माइनस थीटा को चेंज करते हैं, तो इसको लिख पाएंगे tan 55 माइनस थीटा को क्या लिख पाएंगे 90 माइनस 35 प्लस थीटा लिख पाएंगे, और प्लस cot थीटा पहले से है, cot 35 प्लस थीटा पहले से है, ठीक है। अब देखो यहाँ से हो जाएगा cosec 90 माइनस थीटा तो होता है sec थीटा, तो sec 25 माइनस थीटा हो जाएगा, और माइनस ये sec 20 माइनस थीटा 25 माइनस थीटा वैसे ही है, इसको वैसे ही रखेंगे माइनस। ये tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो cot 35 प्लस थीटा हो जाएगा, और प्लस cot 35 प्लस थीटा पहले से ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ sec 25 माइनस थीटा माइनस sec 25 माइनस थीटा, तो प्लस माइनस है कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ cot 35 माइनस यहाँ cot 35 प्लस थीटा माइनस साइन के साथ, यहाँ पर cot 35 प्लस थीटा प्लस साइन के साथ, तो भी क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा कितना हमारा 1 बचेगा, 1 नहीं कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। सो यहाँ से बोल सकते हैं हियर LHS इज इक्वल टू RHS, सो आवर क्वेश्चन हैज़ बीन प्रूव्ड, ठीक है। तो अभी हमने क्वेश्चन 7 को कंप्लीट कर लिया है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है वो भी देख लेते हैं।